नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सी यू ई टी यू जी 2025 और 26 का फॉर्म कब आएगा, रजिस्ट्रेशन का, ये सब तो आपको थोड़ी सी जानकारी होगी कि फॉर्म जो है सी यू टी यू जी के रिजल्ट के डिक्लेयर के बाद आएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तब ए यू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। दूसरी बात ये है, जो बच्चे सी यू टी यू जी का एग्ज़ाम दिए हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और कॉलेज की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। उनको सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सी यू टी यू जी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब उसका फॉर्म आएगा तब हम आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर देंगे। उसके पहले जानना ज़रूरी है कि हमारा कट ऑफ कैसे बनेगा, क्योंकि आपकी आंसर की रिलीज हो चुकी है। अभी फाइनल आंसर की आना बाकी है और इसके साथ साथ अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके रिजल्ट का भी आना बाकी है। तो आंसर की का जो नंबर है उसको आखिरी नंबर मत मानिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कभी ज़्यादा होगा किसी का, कभी कम होगा, ये सारी चीज़ें उसके प्रोसेस में रहेंगी। लेकिन इसके पहले जानना ज़रूरी है कि हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कैसे बनेगा। बहुत सारे बच्चे, इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। एक ही सवाल आपके दिमाग में और ज़हन में हमेशा चल रहा है और इसी सवाल के जवाब का इंतज़ार आप सभी को है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में डिस्कशन किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी के मैक्सिमम मेजर जो सेक्शंस हैं उस पे मैंने कवर किया है कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे कट ऑफ बनेगा, कितने कट ऑफ जाएंगे कितने नंबर के। लेकिन एक तरीके से यह वीडियो, सबसे पहले आप अगर एक नए छात्र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को ज्वाइन कर लीजिए। हम बात करते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कैसे बनेगा, तो इस पे वीडियो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी बच्चे हैं बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि कट ऑफ आपका कैसे बनेगा और इस वीडियो के डिस्कशन में मैंने सबको समझाया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पिछले साल के अपेक्षा इस साल थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज है। पैटर्न चेंज का मतलब ये है कि इस बार के जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी कोर्स हैं, कुल मिला के मान लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 कोर्स कुल मिला के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सी यू ई टी यू जी के तहत हैं। तो इसमें जो है जितने भी कोर्सेज हैं सबका जो कट ऑफ बनेगा वो 750 मार्क्स में बनेगा। इस बार ध्यान से सुन लीजिए, जो आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख रहे हैं, जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, इसका सबका कोई मतलब नहीं है आपके इस बार के कट ऑफ से। क्योंकि पिछले साल बीए और बीएससी जैसे कोर्सेज में आपके दो डोमेन सब्जेक्ट थे। इस बार सब जितने भी कोर्स हैं सब में एक डोमेन सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो इस बार आपको ये भी पता होगा कि जो डोमेन पिछले साल 200 नंबर का होता था इस बार 250 मार्क्स का है। जनरल टेस्ट भी 250 मार्क्स का है और लैंग्वेज भी 250 मार्क्स का है। तो जो वेटेज 200 का था पिछले साल डोमेन और लैंग्वेज का, वो वेटेज इस बार 250 का है। यानी कि 750 मार्क्स में जितने भी 17 कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सी यू ई टी यू जी के अंतर्गत आते हैं उन सबका कट ऑफ बनेगा किसने नंबर में, 750 टोटल में। एक बार पहले क्लियर आप हो जाइए कि आपका पूर्णांक क्या रहेगा, आपका टोटल मार्क्स क्या रहेगा, 750। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जब मैसेज करते हैं कि 1000 में हमारा इतना नंबर है, तो उनको ये लिए वीडियो ज़रूरी है। थोड़ा अपने दिमाग को खोलिए और मैं जो समझाना चाहता हूँ आप वो समझिए। आप पेपर 5 सब्जेक्ट का मैक्सिमम दे सकते हो, लेकिन आपका जो कट ऑफ बनेगा वो सिर्फ 750 मार्क्स में बनेगा। इसका मतलब ये है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज कंपलसरी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कंपलसरी है और दूसरी बात ये, तीसरी बात है कि आपका एक डोमेन सब्जेक्ट, अलग अलग कोर्स का अलग अलग डोमेन है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल डोमेन का दायरा बढ़ा दिया गया है। पिछले साल जो बच्चे बीए कर रहे थे उनके लिए आर्ट्स के ही डोमेन थे, जो बच्चे बीएलएलबी कर रहे थे उनके लिए लीगल स्टडी डोमेन था, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से थे उनके लिए सिर्फ साइंस वाला डोमेन था, जो बच्चे कॉमर्स करना चाहते थे उनके लिए सिर्फ बिजनेस और अकाउंट उनका डोमेन था। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने डोमेन का जो दायरा है वो बहुत बढ़ा दिया गया है। अब जो बच्चे बीए, बीएलएलबी, बीएफए, बीपीए, बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, बीए मीडिया स्टडी, बीबीए, एमबीए, इन कोर्सेज को करना चाहते हैं उनके लिए जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें कम से कम 15 डोमेन हैं। अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रो, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स,
उसके बाद जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। इतने सारे सब्जेक्ट किसके लिए हैं? ये बीए के लिए भी हैं, बीएलएलबी के लिए हैं। बीएफए का मतलब होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, यानी कि जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, जो कला वाला बनाते हैं, चित्रकारी जो करते हैं। बीपीए का मतलब है बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, यानी कि जो तबला बजाते हैं, जो गाना गाते हैं, यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट। बी वॉक मीडिया प्रोडक्शन में ये जर्नलिज्म का कोर्स है, प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादा है। बीए मीडिया स्टडी में ये भी मीडिया का कोर्स है, इसमें थ्योरी ज़्यादा है, तो दोनों एक ही साथ चलते हैं। आप मेरे डिपार्टमेंट में आओगे, ये सारी इनके लिए एक डोमेन इतने सारे डोमेन में से ज़रूरी है। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कई सारे डोमेन का पेपर देंगे, 2 डोमेन 3 डोमेन दिए होंगे, जिसमें आपका हाईएस्ट नंबर रहेगा वही नंबर आपका कट ऑफ में ऐड होगा। मान लीजिए कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री दे रहे हैं, इन तीनों डोमेन में से आपका हिस्ट्री में ज़्यादा नंबर है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कम है, तो हिस्ट्री आपका ऐड होगा किस में? आपकी कट ऑफ में। क्लियर? आप जान लीजिए। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक ही डोमेन दिए हैं, तो उनके लिए सिर्फ वही ऐड होगा। बहुत सारे बच्चे डोमेन दिए ही नहीं हैं या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिए हैं, तो जो सेक्शन आपने छोड़ा हुआ है उसका वहाँ पे 0 नंबर लिखा जाएगा। मान लीजिए कि मैंने सिर्फ जनरल टेस्ट दिया है और मैंने एक लैंग्वेज हिंदी दिया है, तो जनरल टेस्ट में 250 नंबर में से मान लीजिए मेरा 200 नंबर आया, हिंदी में मेरा मान लीजिए 200 नंबर आया, तो 200 + 200 इज इक्वल टू 400। हमने डोमेन नहीं दिया, तो 200 + 200 + 0 इज इक्वल टू 400, मतलब डोमेन की जगह 0 नंबर हमारा हो जाएगा। ऐसा हमारा कट ऑफ बनेगा। ये मैंने इतने सारे कोर्सेज की बात कर ली, बीए, बीएलएलबी, बीएफए, बीपीए, बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, बीए मीडिया स्टडीज, बीबीए, एमबीए और डिजास्टर मैनेजमेंट का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। अब हम बात करते हैं कि बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम की बात करते हैं। बीकॉम में भी वही पूरा प्रोसेस है, 750 मार्क्स आपका टोटल पूर्णांक है, और इसमें आपको ध्यान देना है कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये कंपलसरी है। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, बायो, इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस से एक सब्जेक्ट का डोमेन ऐड होगा। इतना जान लीजिए। पिछले साल यार बिजनेस और अकाउंट ही दिए थे आपके ऑप्शन में। इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस वजह से कट ऑफ बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बच्चे अपने जो कोर सब्जेक्ट है उसको अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, जो 12th में पढ़े होंगे वो, तो ऑटोमेटिक आप जान लीजिए वो तैयारी अच्छे से किए होंगे, जो बच्चे अच्छे खासे रहे होंगे, तो वो फाइट अच्छा करेंगे। साइंस वाले बच्चे भी कूदेंगे बीकॉम में, बायो वाले भी कूदेंगे, क्योंकि इनका डोमेन जो है बायो भी है और साइंस का भी है। बीएससी मैथ की बात करें, इसमें 4 कोर्सेज हैं। बीएससी मैथमेटिक्स, बीसीए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसीए एमसीए डेटा साइंस, ये 5 साल वाला कोर्स है, और बीसीए 3 साल वाला है। बी वॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल कोर्स है, इसमें भी वही 750 मार्क्स का, लेकिन इसमें जो डोमेन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, आईपी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस। इतने सारे डोमेन में से आपको एक डोमेन चूज़ करना है। आपको ये समझदारी आ गई होगी। और बीएससी बायो और बी वॉक फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में बस वहाँ पे बायो लिख दिया गया है और बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रो, इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडी, इतने सारे सब्जेक्ट में से सिर्फ एक डोमेन। तो आपको ये पहले क्लियर होना है कि हमारा कट ऑफ कितने नंबर में बन रहा है। हमारा कट ऑफ 750 मार्क्स में बन रहा है। यही कॉलेज की भी प्रक्रिया है, यही मेन कैंपस की भी प्रक्रिया है, इसमें कोई भी बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो आप पहले ये जानिए कि आपका एनालिसिस कैसे होगा। आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज और एक डोमेन, यानी कि जिसमें आपका हाईएस्ट है। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ने 2 लैंग्वेज दिया है, हिंदी भी दिया है, इंग्लिश भी दिया, तो जिसमें ज़्यादा नंबर होगा वही आपका ऐड होगा, जिसमें कम होगा वो छूट जाएगा पीछे। इसका मतलब ये एक डोमेन, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक लैंग्वेज का ही नंबर आपके कट ऑफ में ऐड होगा, यानी 750 मार्क्स आपका टोटल पूर्णांक रहने वाला है, जितने भी 17 कोर्सेज हैं उन सभी के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर मैसेज करिएगा, मोबाइल नंबर नहीं, अपना टोटल कितना नंबर आप पाए हुए हैं वो मैसेज करिएगा। 750 में कितना टोटल ऐड करके, अब हम ऐड नहीं करने बैठेंगे कि आप अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग लिख के दोगे, तो वो करोगे तो सही रहेगा। अभी परेशान नहीं होना, अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।